अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज वीडियो बनाने का मकसद वो औरतें जो अहल हैं और इस वक्त जो पैसे ले रही हैं, वो कितनी किस्तों के बाद सर्वे करवाने के लिए दोबारा अहल होंगी और कितनी किस्तों के बाद उनके जो पैसे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद वो दोबारा सर्वे करवाएंगी तो फिर ही उनका पैसे आएंगे, अदरवाइज उनके पैसे रोक लिए जाएंगे। बहुत अहम वीडियो है, 93 लाख खवातीन के लिए अहम तरीन वीडियो है, ज़रूर देखनी है और इसको आगे फॉरवर्ड भी ज़रूर करना है। वो औरतें जो इस वक्त 9-9 हज़ार की किस्त ले रही हैं और वो दोबारा सर्वे कब करवाएंगी, अहल औरतों की बात है। नहल औरतें तो 2 सालों के बाद करवाती हैं, लेकिन जो अहल औरतें होती हैं उनमें एक किस्त की परसेंटेज होती है कि आपने इतनी किस्तें अगर वसूल कर ली हैं तो फिर आपको दोबारा सर्वे करवाना आपके लिए ज़रूरी है। तो वो कितनी किस्तें हैं जिनके बाद आपका वो बेशक 3 साल हो या ना हो, लेकिन किस्तें अगर आपकी इतनी हो चुकी हों और उसका जो पीरियड है वो 3 साल से कम भी हो तो फिर भी आपको सर्वे करवाना ज़रूरी है। तो मैं उस सिलसिले में ये बात करूंगा आपने। और 933 का और 938 का कोड क्या चीज़ है, ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें आज मैं बताऊंगा आपको। आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है आखिर तक और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अहम तरीन वीडियो है, छोड़ने वाली नहीं है, एक एक बात अहम होगी और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद भी आएगी और आपके लिए एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाता हूँ वो और मालूमात होती हैं, लेकिन ये जो मालूमात है ये वो औरतें जो पहले पैसे ले रही हैं तो उनके यकदम जब पैसे बंद कर दिए जाएंगे तो फिर उनके लिए मसाइल होगा। ये पैसे उनके आए होंगे तो वो निकल नहीं पाएंगे, तो फिर उनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आपकी कितनी किस्तें होंगी तो आप इन किस्तों को अपने अकाउंट से दोबारा आप सर्वे करवाने के काबिल होंगे, अदरवाइज आपके पैसे रोक लिए जाएंगे। तो फिर उसके बाद 933 और फिर 938 के कोड के बारे में बताना चाहूँगा आपको। जी, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो उनको अगर अच्छी लगती है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं अच्छी लगती तो वो अलग बात है। ठीक है जी, तो अब मैं शुरू करता हूँ बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रोकथाम के। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कितनी किस्तें हैं जो आप लोग ले रही हैं औरतें, और इतनी कितनी किस्तें लेने के बाद आपको सर्वे करवाना होगा वरना आपके पैसे रोक लिए जाएंगे। फिर उसके बाद 933 और 938 का कोड होगा, तो उस बारे में ये मैं बताऊंगा। दोस्तों, सबको पता है कि 2 सालों के बाद नाअहल खवातीन जो होती हैं वो सर्वे करवाती हैं और 3 सालों के बाद, मतलब 3 साल ही बन जाते हैं, तो उनके बाद अहल खवातीन को सर्वे करवाना ज़रूरी होता है। वरना अगर उनके पैसे आए नहीं होंगे तो वो निकल नहीं पाएंगे और वो या नहल करा दे दी जाएंगी, ठीक, रोक लिए जाएंगे पैसों को। तो वो मैं इस सिलसिले में बताना चाहूँगा कि 2 सालों के बाद खवातीन जो नहल हैं वो तो अपना सर्वे करवा लेती हैं, लेकिन अब आ जाता है दूसरा मरहला। वो खवातीन जो पैसे ले रही हैं और उनको अरसा हो गया 3 साल या 3 साल से कम हो गया और उनकी 8 किस्तें हो चुकी हैं। 8 किस्तें, अगर आपने 8 किस्तें वसूल कर ली हैं, अरसा आपको जितना भी होगा, अगर आप 8 किस्तें वसूल कर चुकी हैं अपने रेगुलर बेनिफिशरी होने के नाते, 9 हज़ार की, 14 हज़ार की, 12 हज़ार की, 13 हज़ार की, 7 हज़ार की, अब जो चल रही है, अब ये जो 9 हज़ार है 8500, 8 किस्तें अगर आपकी बनती हैं, गिन लें। अगर आपकी 8 किस्तें बन जाती हैं तो आपको दोबारा सर्वे करवाना जरूरी है। अगर आप नहीं सर्वे करवाएंगे तो अगर आपकी किस्त आ जाएगी तो आपको अदा नहीं की जाएगी, आप वसूल नहीं कर पाएंगे जब तक आप नया सर्वे नहीं करवाएंगे। तो अगर आप लोग समझते हैं कि हमारी 7 किस्तें हो चुकी हैं, 6 हो चुकी हैं, तो फिर तो इशू नहीं है। अगर आपकी किस्तें हो चुकी हैं 8 पूरी और 8 किस्तें अगर आप करवा के और उसके बाद फिर आप अभी तक अपना सर्वे नहीं करवाए तो फिर समझ लो कि अगली जो को भी किस्त आएगी वो आपको वसूल नहीं हो पाएगी और आप उसको नहीं ले पाएंगे जब तक आप नया सर्वे नहीं करवाएंगे। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। 8 किस्तें जब आपकी मुकम्मल होंगी तो आप गिन लें आपने कितने अरसे में सर्वे करवाया था और उस सर्वे के बाद जब आपने पहली किस्त वसूल की थी उससे लेके ये जो किस्त आई है सितंबर 22 वाली, इस तक आपकी कितनी किस्तें बनती हैं, या जो अगली नवंबर में आने वाली किस्त है उसमें आपकी कितनी किस्तें बनती है। अगर 8 बनती हैं तो सर्वे
इस पे 8 बन गई है तो आप सर्वे करवा लें, अगर अगली के 8 पे बन जाती हैं तो वो अगली किस्त वसूल करके आप फिर सर्वे करवाइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जी कोड की तरफ। बड़ी अहम तरीन चीज है, लोग कोडों के बारे में बड़ा पूछते हैं, तो मैं आपको वो बताता चलूं कि 933 का जो कोड होता है वो आपको जिला की मिसमैच की वजह से, यानी कि अगर आप एक जिला से सर्वे करवाते हैं और उसी जिले से आपने एक दो किस्तें भी वसूल कर ली हो और आप किसी और जिला में चले गए हैं, तो वहां आप जाते हैं, तो वहां पे जब आप किसी डिवाइस के ऊपर अंगूठा लगाते हैं या चेक करवाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका 933 का कोड है, आपका जिला मैच नहीं है। तो उसको जिला के जो कहते हैं 933 के कोड को जिला की मैच ना मैच होने की वजह से 933 का कोड आता है। अब 938 का कोड क्या है, वो कोड काफी सारा थोड़ा ज्यादा लोगों को लगता है। वो क्या होता है कि आप पैसे आप ले रही हैं और आपको नैल करा दे दिया गया है, किस वजह से कि आप अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बनवा लेती हैं, अर्जेंट पासपोर्ट, आपके घर वाले बैरून मुल्क सफ़र कर लेते हैं, आप मोबाइल के ऊपर इकट्ठा बैलेंस सुपर कार्ड लोड करवा लेते हैं, फाइलर आपका शोर बन जाता है, बैंक अकाउंट बन जाता है आपका, तो उसको या ज़्यादा दफ़ा आप बार बार अंगूठे लगाते हैं तो उसको 938 का कोड बोला जाता है। ठीक है, अगर आप फाइलर बनते हैं या बैंक अकाउंट बनता है फिर तो आपको नैल करा दे दिया जाएगा। अगर आप बार बार अंगूठा लगाते हैं और डिवाइस के ऊपर एक दिन में 16 दफ़ा अंगूठा लगाने से ज़्यादा अगर आप अंगूठा लगाते हैं, या एक मशीन के ऊपर आप एक दिन में 9 दफ़ा या 10 दफ़ा अंगूठा लगा लेंगे, 8 दफ़ा से ज़्यादा, तो फिर आपको 938 का कोड का सामना करना पड़ेगा। ये दो कोड होते हैं जो आपको मसाइल का शिकार बनाते हैं। ठीक है, वो तो जिला का मसला आ गया, वो तो इतनी बड़ी चीज। 938 का जो कोड है वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है, और जो लोग खुलवाने जाते हैं अब इनको पता नहीं होता कि ये 938 का कोड है किस वजह से लगा है। जब भी आप कहीं जाएं दफ्तर में तो आप 938 के कोड के बारे में पूछ जरूर लिया करें कि भाई हमारा ये कोड 938 वाला लगा है, इसकी रीजन क्या है, किस रीजन की वजह से ये लगा है, तो फिर आपको सारा पता चल जाएगा और आपको मालूमात अदा की जाएगी। अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा कि 938 का जो कोड है वो क्यों लगा है, और आप फिर कहेंगे कि भाई मुझे जो लोग औरतें कहती हैं कि भाई हमारा 938 का कोड लगा है। अब कोड लगने की वजह भी तो कुछ हो सकती है, उसकी रीजन क्या, आप डिवाइस के ऊपर जाते हैं तो वो डिवाइस क्या बताती है आपका, या दफ्तर में जाते हैं तो दफ्तर वाले मेल किस चीज के आगे आपके करते हैं, तो मेल का पता होना कि इस चीज का आपका कोड लगा है, इस वजह से आपको पैसे रोक लिए गए हैं, या अंगूठा ज्यादा लगा है, या फाइलर बने हैं, या कोई भी ऐसा काम, तो फिर उसके बाद ही मालूम हो सकता है कि 938 का कोड क्यों लगा है। तो ये कोड थे और ये जो इन्फॉर्मेशन थी, 8 के किस्तों के बाद आपने जो दोबारा पैसे लेने हैं तो 8 किस्तों के बाद आपको सर्वे करवाना होगा, तो सर्वे करवाने के बाद ही आपको फिर पैसे दिए जाएंगे। अगर आपके सर्वे नहीं होता और 8 किस्तें आपने वसूल कर ली हैं तो आपको किस्त नहीं जारी की जाएगी और आपको नहल करा दिया जाएगा। तो इसलिए 8 किस्तों वाली जितनी भी खवातीन हैं पूरी कोशिश करें, 8 किस्तें गिन लें, अगर आपकी 8 किस्तें पूरी हो जाती हैं तो आप जाके करीबी दफ्तर में जाके सर्वे करवा लें, अदरवाइज आपके पैसे रोक लिए जाएंगे। इंशाल्लाह नई मालूमात के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।